आज हम आपको बताएंगे कि चांसलर पोर्टल से VVU में जो आपका एडमिशन होगा आपका कॉलेज में, वो मेरिट लिस्ट में नाम कब आएगा। तो आपको सबसे पहले आपको एक फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा चांसलर पोर्टल से। तब आपका एडमिशन होगा। आप जो भी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहेंगे वो आपका उस कॉलेज में आपका परसेंटेज के हिसाब से ऑनर्स आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। कोई भी रिव्यू का, कोई भी कॉलेज का भी आपको रिव्यू का, हम अभी आपको रिव्यू का बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको चांसलर पोर्टल सर्च कर लेना है। कोई भी सर्च बार में चांसलर पोर्टल जैसे ही सर्च बार में टाइप करेंगे, उसका पेज खुलेगा। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है तो इसमें आपको करना पड़ेगा डू नॉट हैव अ अकाउंट एंड अकाउंट साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे एक और नया पेज खुलेगा। देखिए यहाँ फर्स्ट में आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए पहले देगा। तो यूजर नेम बनाने के पहले आपका पहला में नाम मांगेगा, फुल नेम, ईमेल आईडी और यूजर नेम और मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आप रखेंगे, और नीचे कैप्चरा डाल के साइन इन पे क्लिक करना है। तो देखिए इसमें यूजर नेम में लिखा हुआ ओनली, यूज ओनली, अल्फाबेट A to Z और नंबरिंग वाला और सैम्बल वगैरह कुमार, ये सब आपको ही रखना है, दूसरा नहीं लेगा। तो चलिए मैं इनका करके बताता हूँ अभी आपको। फर्स्ट में नाम, सेकंड में ईमेल आईडी। मैं ईमेल आईडी भी टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यूजर नेम, देखिए यहाँ ईमेल आईडी इसमें लिख रहा है फर्स्ट यू कैन यूज दिस ईमेल आईडी फॉर 5 more times टू रजिस्टर्ड। आप 5 बार से ज्यादा ईमेल आईडी को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो मैं यूजर आईडी बना देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। पासवर्ड, देन लास्ट में कैप्चरा। एक बार पूरा चेक कर लेना है नाम वगैरह। देखिए उसके बाद ओटीपी। तो ओटीपी आपका यही वाला ओटीपी डाल देना है जो आपके सामने दिख रहा है। ये ओटीपी, यही ओटीपी डालना है। आपका मोबाइल में भी जाएगा लेकिन यही आपको ओटीपी आपका ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे दिखेगा। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर हो जाएगा।
यहाँ से देखिए स्टूडेंट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यहाँ गो टू लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड डाले हैं वो यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। पासवर्ड और कैप्चर है। लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे, इससे क्लिक करेंगे, इसका चांसलर पोर्टल का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, इसका ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन करने वाला डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कैसे कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं इनका कोर्स या कोर्स देखिए, कोर्स सेलेक्ट करना है। मैं इनका अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन के लिए हम इनका अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ अंडर ग्रेजुएट लिखना है। उसके बाद अप्लाइंग ईयर यहाँ 2024 सेलेक्ट करना है, और यूनिवर्सिटी आप जो भी यूनिवर्सिटी में आपका देखिए, इसमें विनोद विहारी महतो है, बहुत सारा है यूनिवर्सिटी। तो मैं इनका विनोबा भावे में यूनिवर्सिटी में इनका ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जैसे क्लिक करके उसके बाद सेट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा। यहाँ खुलने के बाद इसमें फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसमें जैसे ही फिल एडमिशन फॉर्म में क्लिक करेंगे आपका एक नया पेज खुलेगा। और यहाँ देखिए ये इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, नीचे नीचे वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक करेंगे, जो रेड वाला बटन होगा इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपका एक बार कोर्स चूज करने के लिए देगा। तो कोर्स एक बार फिर से चूज कर देंगे। अंडर ग्रेजुएट है यूजी के लिए, बैचलर ऑफ डिग्री बैचलर डिग्री के लिए। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अप्लाई करने का खुल जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में, सिर्फ अनाथ बच्चे जिन्हें अपने माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, यहाँ ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका माता पिता का नाम मालूम नहीं है वो चेक बुक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है यहाँ देखिए, यहाँ उनका नाम पहले से डाले थे तो यहाँ फुल नेम का डाला हुआ रहेगा। यहाँ देखिए हिंदी में, तो हिंदी में आपको कैसे लिखना है नाम, क्लिक हेयर दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिक गूगल ट्रांसलेट में आपका आपको ले जाएगा। तो यहाँ आपको इंग्लिश में टाइप करना, ऑटोमेटिक आपका हिंदी में वो टाइप हो जाएगा। देखिए मैं ऑटोमेटिक टाइप हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्रोल ये करना है, कंट्रोल सी, इसको यहाँ कॉपी कर लेना है, और वापस फिर से आपको यहाँ आपका हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको कंट्रोल भी करना है। देखिए ऑटोमेटिक इसका इनका नाम आ गया हिंदी में। सेम इसी प्रकार आपको इंग्लिश में भी करना है और हिंदी में भी सेम उसी प्रकार करना है। आप इंग्लिश में नाम लिखिए, उसके बाद हिंदी में आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ, इसको बार बार टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या करना है उसी यहाँ यहाँ आप कंट्रोल ये करेंगे या फिर आपको कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, सेम उसी तरह मदर का नाम में भी यहाँ उसी तरह का टाइप टाइप करेंगे। कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ आप सर्टिफिकेट के हिसाब से ही दीजिएगा, आपका 10th वाला मार्कशीट में होगा वही उसी हिसाब से आप भर दीजिएगा, 10th के हिसाब से ही उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका मार्कशीट में दिया हुआ रहेगा। तो मैं इनका डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। इसके बाद जेंडर, मेल है मेल, फीमेल है फीमेल, यहाँ फीमेल पे क्लिक करेंगे। ब्लड ग्रुप पता है और ब्लड ग्रुप भी इसमें दे देना है। इसके बाद है आपका मैरिड अनमेरिड पूछ रहा है, तो अनमेरिड मैरिड है तो मैरिड,
आप उनके कैंडिडेट के हिसाब से पूछ लेना है। मैरिड है। इसके बाद है रिलीजिएशन, आपका हिंदू मुस्लिम ईसाई जो होगा, तो ये हिंदू है तो हिंदू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन पे मांग रहा है वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, कॉलेज डिटेल, कॉलेज आईडी। उसके बाद अदर, तो आपका इसमें से अगर कोई भी आपके पास होगा, बैंक अकाउंट होगा या फिर कुछ भी, वोटर कार्ड होगा, पैन कार्ड तो नहीं बना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो यहाँ अदर, अदर पे क्लिक करने के बाद आपका क्या क्या दे रहे हैं आप, तो अदर में, अदर प्रूफ में, तो मैं इनका आधार कार्ड दे रहा हूँ, आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ आधार कार्ड टाइप कर देना है और यहाँ आधार नंबर डालना है आपको। आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी मार्क्स, आइडेंटिटी मार्क कुछ भी कटा छटा कुछ भी होगा, वो आपको टाइप कर देना है, या फिर कोई भी तिल वगैरह कुछ भी होगा तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए, मतलब आइडेंटिफाई आप। उसके बाद यहाँ नेशनलिटी, यहाँ तो इंडियन ही इंडियन रहेगा। यहाँ आर यू एन आर आई, मतलब आप विदेशी हो या फिर नहीं, यस है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक, नो पे ही रहने देंगे। उसके बाद है डू यू, यहाँ लिखा हो डू यू हैव डोमिकल ऑफ झारखंड, डोमिसाइल। हाँ तो यस, अगर झारखंड के है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो, तो ये है तो यहाँ यस करेंगे। यहाँ कैटेगरी आपको सर्च करना है, जनरल है तो जनरल, एस सी एस टी एस तो एस सी, तो BC1 है तो ये BC2 है, BC2 डालेंगे। यहाँ BPL में नंबर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है ये, आपका डिसेबिलिटी वाला पूछ रहा है, आप हैंडीकैप है या कुछ है तो है तो या नो, यस कीजिए, नहीं है तो नो, आप उसके हिसाब से दिया हुआ है, तो नहीं है तो यहाँ नो करेंगे। उसके बाद यहाँ है कश्मीरी है क्या, तो है तो यस, नहीं है तो नो, यहाँ नो करना है। उसके बाद है यहाँ लिखा हुआ NCC कैंडिडेट है, तो है तो आपको डालना पड़ेगा आपका सर्टिफिकेट कौन सा है, क्या है, नहीं है या नहीं है। उसके बाद ये NSS है, ये लगभग किसी का रहता है, किसी और लगभग का नहीं रहता है, एक्स सर्वेंस वगैरह कुछ भी, यहाँ सारा में नो कर देंगे, अपने हिसाब से भर लेना है इसको। उसके बाद यहाँ मांग रहा है परमानेंट एड्रेस, आपका जहाँ का परमानेंट एड्रेस है वो आपको टाइप कर देना है यहाँ, परमानेंट एड्रेस, तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ चूज करना, स्टेट तो यहाँ चूज हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट देखिए आपका यहाँ, तो यहाँ यहाँ सॉरी, यहाँ सिटी, सिटी में सबका यहाँ रांची रहता है, यहाँ आप अपना अपने हिसाब से आपका कौन सा सिटी है वो डालना है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट के नेम में आपको पहले से दिखाया रहेगा रांची, तो रांची आपको जोन कोई भी आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का कौन सा पिन कोड है, तो वो आपको कौन सा पिन कोड क्या है वो डालना है, तो मैं यहाँ पिन कोड नंबर भी डाल देता हूँ। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम ही, इस पे सेम हेयर पे क्लिक करना है, सेम क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक फिर से आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद है आपका फोटो, फोटो आपको डालना है, तो फोटो JPG में ही रखिएगा, और अधिकतर में आप JPG में ही रखिएगा। और इसका जो साइज रहेगा 10 KB से 100 KB के अंदर, आपका साइन भी अपलोड हो जाएगा और फोटो भी। तो मैं पहले से इनका स्कैन करके, आप कहीं से भी रख सकते हैं, फोटो खींच के या फिर मतलब स्कैन करके, तो मैं पहले से रखा था स्कैन करके। यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करना है, ब्राउजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जहाँ रखे हैं वो आपका फोटो, आप यहाँ से क्लियर भी, मतलब दूसरा भी डाल सकते हैं, अगर गलत हो गया हो तो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिर इनका सिग्नेचर कर देता हूँ, सिग्नेचर। तो उसके बाद आपका सारा जब सही हो जाएगा तो आपको एक बार फिर से बस चेक कर लेना है, क्या है कि फिर दूसरा बार में आपका यही, आपका नाम वगैरह टोटल आपका सारा सर्टिफिकेट में भी आएगा। एक बार पूरा चेक कर लेना है आपको, नाम वगैरह सारा सर्टिफिकेट के हिसाब से।
दिन सारा सही है। उसके बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज और खुलेगा। देखिए, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार चार ऑप्शन देगा। तो पहला हम क्लियर कर चुके हैं, दूसरा में करना है। इसमें लिखा हुआ है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपका लास्ट पासिंग एग्जामिनेशन, आप कौन सा एग्जाम पास किए थे, तो इनका है 12th पास किए हैं। उसके बाद है आप कौन सा फैकल्टी से थे, स्ट्रीम में लिखा हुआ है। तो फैकल्टी क्या था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो आर्ट्स ही था। उसके बाद है कोर्स मीडियम, कौन सा मीडियम था, हिंदी था, इंग्लिश था, बंगाली, उर्दू, उड़िया, तो इनका हिंदी था, हिंदी रखेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा था, पासिंग ईयर इनका 2024 था। उसके बाद मांग रहा है कोर्स टाइप, आप रेगुलर थे या फिर प्राइवेट थे, एक्स एक्स सर्विस, एक्स रेगुलर थे, तो ये रेगुलर है। रेगुलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिवीजन आपका मतलब कितना डिवीजन आया, तो आपका मार्कशीट के हिसाब से आपको डालना है। तो इनका फर्स्ट डिवीजन था। और इसमें मांग रहा है इंटर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंट था वो डाल देना है यहाँ। तो 60% था इनका, पूरा पूरी 300 नंबर था, 60%। उसके बाद है कौन सा बोर्ड था, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, आप कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, तो इनका डाल देते हैं झारखंड हिकमत जैक से था। उसके बाद है कॉलेज का नाम, कौन सा कॉलेज या फिर स्कूल से कौन सा किए हैं, तो मैं इनका डाल देता हूँ। उसके बाद है कॉलेज का स्टेट कौन सा था, तो झारखंड, तो झारखंड डालेंगे। देन उसके बाद है कॉलेज स्कूल डिस्ट्रिक्ट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट नेम कोडरमा था, कोडरमा डालेंगे। उसके बाद आपका ये आपका 5 कॉलम है, आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मार्क्स इंटर सिलेक्शन, आप कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन था आपका, तो आपका मार्कशीट के हिसाब से सारा कुछ आपको भरना है, ठीक है। ये फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में है इंग्लिश, इंग्लिश ही, तो आपको इंग्लिश से सर्च करना है, या फिर आप डायरेक्ट खोज के भी सकते हैं इंग्लिश। उसके देन यहाँ इंटर मार्क्स इन परसेंटेज में मांग रहा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज सिक्योर्ड, परसेंटेज में डालना है आपको। परसेंटेज में डाल देंगे। यहाँ पे इंग्लिश टाइप करेंगे, तो यहाँ इनका मार्क्स डालना है। तो आप मार्क्स के अनुसार आपको भरना है। फर्स्ट में इंग्लिश है, सेकंड में हिंदी है, तो हिंदी डाल देंगे। उसके बाद इनका कितना जो मार्क्स आया वो डाल देंगे। देन इसी तरह सारा सब्जेक्ट आपको डाल देना है। और चौथा सब्जेक्ट ज्योग्राफी। पांचवा है पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद है यहाँ लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट यस इफ यू हैव सीयूटी स्कोर कार्ड, तो अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद सब एकेडमी ईयर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपका एक दूसरा लास्ट कॉलम खुलेगा, ये तीसरा कॉलम। यहाँ लिखा हुआ है ये केयरफुली आपको पढ़ लेना है, क्या क्या नहीं कर, क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा वो। उसके बाद देखिए यहाँ आपका
मार्क्स वगैरह टोटल इसमें लिखा हुआ सब्जेक्ट लेस देन 45% नॉट बी अवेलेबल ऑनर्स, मतलब आपका जो ऑनर्स में 55% अगर है तो वही आपका ऑनर्स रहेगा। और अगर आपका 55% अगर 45% अगर ट्वेल्थ में किसी सब्जेक्ट में नहीं आया कोई सब्जेक्ट में नहीं आया तो वो आपका ऑनर्स नहीं रहेगा। तो आप ऐसा ही सब्जेक्ट को चूज कीजिए जो आपके पास 45% होगा, वो 45% प्लस वाला ही आपका ऑनर्स ही लगेगा। तो उसके बाद यहाँ अगर आपको एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन में अगर कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो यहाँ इन चेक यहाँ लिखा हुआ क्लिक टू हियर टू एडिट, यहाँ एडिट कर सकते हैं। और यहाँ अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ हम गलत डाले हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आप यहाँ व्यू करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, आप जो यूनिवर्सिटी आप फर्स्ट में जो चूज किए थे वो आपका यूनिवर्सिटी आपके सामने ये आपका आ जाएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं विनोबा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था, तो इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ एक ऑप्शन खुलेगा सेलेक्ट कॉलेज, आप कौन सा कॉलेज, देखिए रिव्यू में बहुत सारा कॉलेज है तो आप कौन सा कॉलेज है जो आप अप्लाई करेंगे, आपको वो कॉलेज में आपका एडमिशन चाहेंगे तो आप जो भी कॉलेज में आपको देखिए सारा बहुत सारे कॉलेज दिया हुआ है, तो वो आप वैसा ही कॉलेज आपको चूज करना है जो जिसमें आपको एडमिशन कराना है। तो मैं इनके कॉलेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा कॉलम में सेलेक्ट डिसिप्लिन, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ रेगुलर ही आएगा। उसके बाद चौथा आएगा सेलेक्ट स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब आप सब्जेक्ट क्या रखना है, मतलब क्या रखेंगे वो उसके हिसाब से आपका यहाँ देखिए, यहाँ आप नेचुरल एंड फिजिकल साइंस रखना है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस या मैथमेटिक्स डालना है या कॉमर्स का, तो आप क्या रखना चाहते हैं और मतलब आप क्या पढ़ना चाहते हैं ट्वेल्थ में, तो ये आर्ट्स का है तो ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में क्लिक करेंगे, ये यही रखेंगे। तो उसमें से आपका ये ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस में भी आपका आर्ट्स का जितना सारा सब्जेक्ट है वो आपको दिखाएगा दिखाएगा। और यहाँ अगर ये नेचुरल एंड फिजिक्स में यहाँ क्लिक करेंगे तो साइंस वाला ये स्टूडेंट आप यहाँ इसमें साइंस का दिखाएगा, बॉटनी दिखा रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स जियोलॉजी है। उसके बाद इसी तरह आपका मैथमेटिक्स में भी आपको दिखाएगा, कॉमर्स में मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में वहाँ आपको मैथमेटिक्स दिखेगा। और तीसरा है लास्ट ऑप्शन है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, देखिए अगर जो जो स्टूडेंट कॉमर्स का है तो वो आपका कॉमर्स में या कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो उसमें देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंटेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और दूसरा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। तो आप अगर कॉमर्स का है तो ये आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस रखेंगे, वो वैसे स्टूडेंट रखना है। और अगर कोई आर्ट्स आर्ट्स से है तो आप ह्यूमैनिटी ही सोशल साइंस, और अगर कोई फिजिक्स है तो नेचुरल एंड फिजिक्स साइंस फिजिक्स साइंस पे क्लिक करेंगे, तो ये आर्ट्स है। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे, देन आपका यहाँ सब्जेक्ट चूज करने के लिए देगा, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री में मतलब आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट है वो आपको सारा ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ। तो आप जो भी आप ऑनर्स रखेंगे आपका जो कॉलेज में मतलब अप्लाई करेंगे वही कॉलेज वही आपको सारा सेमेस्टर में आपको वही पूरा ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सोच समझ के आपका जो ऑनर्स रखेंगे वो आपको जो 45% से अधिक मार्क्स अगर कोई भी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट में आया है वैसे ही सब्जेक्ट को आप ऑनर्स रखेंगे। तो मैं इनका ऑनर्स चूज कर लेता हूँ। तो इनका आर्ट्स है तो ये ऑनर्स रखेंगे हिंदी ऑनर्स। आप लेकिन एक भी कंडीशन ये है कि आप अगर ट्वेल्थ में आपका जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट छोड़ के अगर कोई दूसरा, जैसे अभी इनका इकोनॉमिक्स नहीं था इनका ट्वेल्थ में, तो ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखेंगे तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो आप वही सब्जेक्ट रखेंगे जो आप ट्वेल्थ में पढ़े थे वही सब्जेक्ट आपको ऑनर्स मिलेगा। तो इनका हिंदी हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी ऑनर्स पे हिंदी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है यहाँ देखिए, यहाँ आपका दिखेगा सारा अ, यहाँ यहाँ फिर आपको चेक बुक पे यहाँ क्लिक करना है एंड ऐड डिसिप्लिन पे यहाँ क्लिक करेंगे, आपका देखिए सारा यहाँ सब्जेक्ट आपको दिखने लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट रखे हैं, वो सब्जेक्ट हिंदी है, मेजर सब्जेक्ट हिंदी है, मतलब ऑनर्स हिंदी है। और उसके बाद यहाँ ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका देखिए
यहाँ आपको दिखने लगेगा सारा सब्जेक्ट। यहाँ आपको जो जो अब जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, आपका कौन सा कॉलेज रहेगा, आप क्या ऑनर्स क्या रखेंगे क्या रखेंगे, यहाँ व्यू सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए माइजर में इनको दिखेगा कि हम आप हिंदी ऑनर्स रखे थे, माइजर हिंदी रहेगा, हिंदी करके उसके बाद सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखने लगेगा, और आप यहाँ से सारा देख के एक बार कंफर्म करके उसके बाद यहाँ है चेक चेकबुक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका सारा इंफॉर्मेशन पे इसमें क्लिक करेंगे, सारा सही रहेगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट डायरेक्ट आपको पेमेंट ले जाएगा। तो चलिए मैं इनका यहाँ चेकबुक पे चेकलिस्ट पे क्लिक कर देते हैं, करके आपको दिखा। वहाँ सारी चेकलिस्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे सबमिट कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दिख जाएगा, जो आप सब्जेक्ट वगैरह जो कुछ भी था, क्या कितना सब्जेक्ट है क्या आएगा, वो आपको यहाँ आपको दिखने लगेगा। तो आप सारा एक बार कंफर्म करके आप अब देखिए इसमें यहाँ लास्ट में दिया हुआ है, ये फॉर्म नंबर है, यूनिवर्सिटी वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ, अगर फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर, यहाँ पेमेंट है पेमेंट करेंगे, और कौन सा सब्जेक्ट रखें वो देखिए आपको यहाँ दिख जाएगा। और आप जो जो भी आप सारा इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो सारा आप यहाँ दिखेगा, आप एक बार कंफर्म होके इसके बाद ही पेमेंट कीजिए। तो मैं इनका एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद पर पेमेंट करेंगे। पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप खुलेगा, यहाँ देखिए 300 का चालान कट रहा है। और फिर आप जो भी कीजिएगा तो यूपीआई से आसान रहेगा, यूपीआई कर देना है, और क्यूआर कोड से स्कैन कर देना है, प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ आपका फ़ोन पे गूगल पे किसी से भी आप बार कोड को स्कैन कीजिए और पे कीजिए तो ऑटोमेटिक आपका ये कट जाएगा, चालान कट जाएगा। चलिए देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे ही वहाँ ओके कीजिएगा, देखिए यहाँ ऑटोमेटिक खुल गया। अब यहाँ गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपका ये उसका एप्लीकेशन नंबर क्लिक करना है। देखिए सारा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा, आप प्रिंट करके रख सकते हैं, रख लीजिएगा काम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।